है। अगर +2 Q और -5 Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज डॉट डॉट होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला की आवश्यकता होगा, जो फार्मूला होता है Q1 प्लस यानी कि Q2। ठीक है, Q टोटल बराबर यानी कि आवेश बराबर होता है, ठीक है, Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2। अब चलिए Q1 का मान दिया हुआ है कल क्या +2Q और Q2 का माइनस चार्ज दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -5Q। अब इस दोनों को अगर जोड़िए घटाइएगा तो बराबर में क्या बच रहा है माइनस यानी कि 3Q। क्या बच रहा है -3Q बच रहा है। ऑप्शन कौन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि डी में दिया हुआ है -3Q। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल विद्युत रेखा सदैव डॉट डॉट पर प्रारंभ होती है। तो दोस्तों बल रेखा जो है धनात्मक से होकर के ऋणात्मक पर समाप्त होती है। ठीक है, धनात्मक से जाती है और ऋणात्मक पर क्या होता है जो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है धन आवेश धनावेश और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात किया जाए दोस्तों तो ऋणात्मक चार्ज बॉडी में जो है, ठीक है, ऋणात्मक में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। किसमें, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एस्थेटिक तक यहाँ लिखा हुआ है, ओनली फॉर एस्थेटिक होगा। ठीक है, एस्थेटिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। ठीक है, किस कारण से होता है। तो एस्थेटिक बिजली के उत्पादन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये जो होता है आपको यानी कि घर्षण से होता है। किससे, घर्षण से होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही हो जाएगा, घर्षण। एस्थेटिक विद्युत का जो उत्पादन होता है वो घर्षण के माध्यम से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से क्या एक ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। दोस्तों हमसे नहीं वाली विधि पूछ रहा है, जो ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। ठीक है, नहीं वाला। तो इसका यानी कि पहला में दिया रासायनिक क्रिया द्वारा तो उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे रासायनिक क्रिया के द्वारा यानी कि बैटरी में जो होता है उसके द्वारा तो विद्युत पैदा होता है ना, यानी कि विद्युत प्रेरण में भी होगा। अब यानी कि दो समान धातु के लक्षणों को गर्म करना, इसमें कुछ डाउट है। अब चलिए धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। ठीक है, धातु पट्टी के अगर दोनों सिरों को रगड़ेंगे फिर भी जो है विद्युत पैदा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, धातु पट्टी के दोनों सिरों को अगर रगड़ेंगे तो विद्युत पैदा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाह जो है होती है। तो धारा जो प्रवाह होता है धनात्मक से होकर के ऋणात्मक पर जाती है। ठीक है, धन आयन से होकर के ऋण आयन तक। ठीक है, या पॉजिटिव से लेकर के, ठीक है, पॉजिटिव से यानी कि लेकर के निगेटिव तक वो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है धनाग्र से ऋण की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका जो सही होगा दोस्तों यानी बी सही हो जाएगा। अब चलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन सब का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुना में 10 के पावर माइनस में 19C होता है। क्या होता है, 19C। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही में हमको दिख रहा है, तो आसानी से हम ये को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इलेक्ट्रोवोल्ट निम्नलिखित के किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.609C 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यानी कि इसमें जो दिया हुआ है 1.709 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। लगभग इस चैप्टर में यानी कि 25 क्वेश्चन MCQ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अब चलिए जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक क्या होता है। तो जब बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र में अनुभव करता है। कहाँ पे, यानी कि विद्युत क्षेत्र में अनुभव करता है। ठीक है, विद्युत यानी कि क्षेत्र में अनुभव करेगा।
ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है विद्युत आवेश के बीच बल हेतु कूलम्ब का नियम डॉट डॉट से सर्वाधिक समान है। तो ये जो समान होता है, ठीक है, ये जो समान होता है आपको यानी कि न्यूटन के गुरुत्व के नियम के समान होता है। किसके? न्यूटन के गुरुत्व के नियम के समान। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ये सही हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्व के नियम के समान होता है कूलम्ब का नियम। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहेंगे? 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को दोस्तों यानी कि कूलम्ब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कूलम्ब कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कूलम्ब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? तो अगर विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो विद्युत क्षेत्र जो है यानी कि अल्फा कण का अल्फा कण का जो है विक्षेपण कर सकता है। किसका? अल्फा कण का यानी कि विक्षेपण कर सकता है। अब चलिए अगला प्रश्न, विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? तो विद्युत का मात्रा है जिसको यानी कि फार्मूला बोलते हैं वो होता है यानी कि I गुने L। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, धारा गुने समय। अब चलिए विद्युत आवेश की मात्रा होगा दोस्तों, यहाँ पे आवेश छूटा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, आवेश होगा। विद्युत आवेश की मात्रा जानने का सूत्र होता है धारा गुने समय। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। आई क्या है? धारा है। टी क्या है? समय है। ठीक है, क्यू बराबर होता है आई इंटू में टी, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है, तो खट से मार देंगे आराम से। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1 कूलम्ब होता है तो 1 कूलम्ब बराबर होता है दोस्तों यानी कि 1 एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 1 कूलम्ब का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 कूलम्ब का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? सेम ही क्वेश्चन क्या है भाई? तो 1 कूलम्ब का मान निम्न से किसके बराबर है? ठीक है, वही क्वेश्चन सी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं का पाथ क्या होगा? समविभव जब भी बोल रहा है तो सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान हो जाएगा। समविभव की बात अगर किया जाए तो सभी पर जो होगा क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है समविभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। अब चलिए बिजली की गति कितना होता है? दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के लिए, जो यानी कि आगामी दिनों में एग्जाम का तैयारी कर रहा है। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो 17 नंबर में दिया है बिजली की गति होता है दोस्तों 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना होता है? 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है? दोस्तों अगर वेक्टर राशि की बात किया जाए तो यानी कि विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वेक्टर राशि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट। ठीक है, कितना? 1 मिनट में कितना करंट? 1 मिनट में जो है दोस्तों 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट बराबर कितना? 1 मिनट बराबर कितना होता है? यानी कि 60 सेकेंड होता है ना, सेकेंड ये टाइम हुआ। अब यानी कि कह रहा है 10 एम्पियर का करंट। ठीक है, और तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 10, वो भी ए में। ठीक है, और ये जो था ये टी बराबर था, टी बराबर निकला है 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड। अब हमको निकालना है सर्किट में प्रवाहित होता है तो क्या प्रवाहित होता है? तो सर्किट में जो आवेश होता है तो ये होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। अब चलिए तो आई का मान कितना है? आई का मान है 10 और टी का मान कितना है? यानी कि 60 है। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 680 हो जाएगा। तो 680 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। किस में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है दोस्तों
विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गति क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का गति जो होता है वो ऊंचे विभव की ओर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गति ऊंचे विभव की ओर। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित में प्रवाह के कारण होता है। किसके प्रवाह के कारण होता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए वो जो होता है दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि वो प्रवाहित होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि जो ए में दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश के मध्य आकर्षण या अपकर्षण प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो आवेश के गुण पे। ठीक है, आवेश और मध्य के दूरी पर, ए और बी दोनों पर, आवेश के तापमान पर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ए और बी दोनों पे जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए